हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल अज्जू टेक। दोस्तों, हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के मैथ में पढ़ रहे थे डेसिमल एंड फ्रैक्शन। उसमें हमने कुछ रूल पढ़ लिए थे, ठीक है। जिससे दशमलव का जोड़ कैसे होता है, दशमलव का घटाना कैसे होता है, दशमलव का गुणा कैसे होगा, दशमलव में पूर्णांक संख्या से कैसे गुणा करेंगे, दशमलव में दशमलव भिन्न से कैसे गुणा करेंगे, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने, दशमलव भिन्न को पूर्णांक से भाग देना पड़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 5 पढ़ेंगे कि दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से भाग देना, ठीक है। मतलब दशमलव भिन्न रहेगा उसको दशमलव भिन्न से कैसे भाग दिया जाएगा, इसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, ठीक है। दोस्तों चलिए, हमने जब पढ़ा था दशमलव भिन्न को पूर्णांक से भाग देना, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से भाग देना, ठीक है। तब क्या होगा इसमें, बस दोस्तों क्या होता है कि जो आपका हर में दशमलव लगा होता है, हर का दशमलव आपको क्या करना होता है, हटाना होता है, ठीक है। मतलब भाजक हर कर लीजिए तो भाजक कर लीजिए, भाजक का दशमलव पूरा पूरा हटा दीजिए, हट जाए आपका भाजक का दशमलव तो एक पूर्णांक संख्या बन जाएगी। जब एक पूर्णांक संख्या बन जाएगी तो आप लोग जैसे पूर्णांक संख्या वाला नियम लोग बताए थे आपसे भाग देने का, वैसे भाग कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए क्या करते हैं हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है आप लोगों के लिए। जैसे आप लोगों के लिए दिया हो 2.56 भागे 1.6। हमने क्या कहा कि इसमें क्या करते हैं, जो भाजक होता है, जो हर होता है, उसका दशमलव हमको हटाना होता है ताकि वो एक पूर्णांक संख्या बन जाए हर। और तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमने पूर्णांक संख्या से भाग देना सीखा था उसी नियम से भाग दे लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अगर हर का हमको निकालना हटाना है दशमलव, क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 10 का गुणा करना पड़ेगा, तब हर का दशमलव हट जाएगा। 10 का ऊपर गुणा कर दिया, 10 का नीचे कर दिया, ठीक है। देखिए 10 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा 2 5 6 0 होगा, दशमलव 2 स्थान पर लगेगा, 1 2 क्या हो गया 25.60 हो गया। अब देखिए बटा ये क्या हो जाएगा 160 आएगा, ठीक है। 16 दाम में 160 आएगा, लेकिन दशमलव कितने स्थान पर लगेगा, एक का स्थान बनाए तरफ से देखिए 16.0 हो गया। मतलब इसको लिख सकते हैं बराबर 25.6 बटा कितना हो गया 16। अब हमने जब कहा था कि जब किसी दशमलव भिन्न में अगर किसी पूर्णांक संख्या से भाग देना हो तब क्या करते थे हम लोग, दशमलव को कंसीडर नहीं करते थे, पहले हम लोग भाग दे लेते थे। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग दे लेंगे, क्या होगा 16 में 256 होगा, ठीक है। अब देखिए 16 में 256 मतलब 16 आ गया यहाँ, लेकिन दशमलव कितने स्थान पर लगेगा, देखिए दाहिने से एक स्थान पर लगेगा, कितने स्थान से एक स्थान पर लगेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से दाहिने से एक स्थान पर कितना आ गया 1.6 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार आइए हमने एक एग्जाम्पल और लिया, देखिए दिया हो 0.0256 अपान 0.016, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से हर का दशमलव हमको गायब करना है, ठीक है। हर का दशमलव गायब करने के लिए देखिए कितने गुणा करना पड़ेगा, कितने स्थान पर दशमलव है, देखिए 1 2 3 स्थान पर दशमलव है, मतलब 1000 का ऊपर गुणा और 1000 का नीचे गुणा करेंगे, तब क्या होगा दशमलव हर से हट जाएगा। देखिए 1000 कर दिए, जब 1000 करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 256 रहेगा, ठीक है। और 3 शून्य और बढ़ेगा आगे 1 2 3, गुणा करने पे इतना आएगा, आप लोग गुणा कर लीजिएगा नॉर्मली। तो दशमलव कैसे लगाना है, कितने स्थान पे 1 2 3 4 स्थान पे, देखिए 1 2 3 4 स्थान पे लगाना है, ठीक है। लगा दिए हमने 4 स्थान पे। और बटा देखिए ऐसे गुणा करेंगे 16 में सीधा सीधा तो 16 आएगा और 3 शून्य इसके आगे आएगा गुणा करने पर, ठीक है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 16,000 आएगा। दशमलव कितने स्थान पर लगाना है, देखिए दोस्तों 1 2 3 स्थान पर लगाना है, तो 1 2 3 क्या बच गया, फिर से वही बच गया जो ऊपर बचा था, देखिए 25.6 बटा क्या हो गया 16 हो गया। तब क्या आएगा, फिर से 1.6 ही आएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग हल किए हैं, हमको पता है, ठीक है। तो आइए एक डिफरेंस एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं बढ़िया से। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए दिया है कि 0.0185 बटा 0.15 दे दिया। अब क्या करना है हमको, हर का क्या करना है, दशमलव गायब करना है। तो देखिए हर के दशमलव कितने स्थान पर लगा है, 1 2 स्थान पर लगा है, मतलब 100 का ऊपर गुणा कर देंगे और 100 का नीचे गुणा कर देंगे, तब क्या होगा हर का दशमलव गायब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें गुणा करने में क्या आएगा 18 45 और 2 शून्य आगे लग जाएगा, तो दशमलव कितने स्थान पर लगाना है, 1 2 3 4 5 स्थान पे, तो 1 2 3 4 5 स्थान पे कितना आ गया
845, ठीक है। और नीचे क्या आ गया 15 आ गया, कितना आ गया 15.00 आ जाएगा, ठीक है। मतलब बराबर कितना आया 1.845 अपान कितना आया 15। अब देखिए हम लोग दशमलव को कंसीडर नहीं करेंगे, सीधा सीधा भाग देंगे। देखिए 18 से 45 में अगर 15 का भाग देना है, देखिए 15 का 15 3 बचेगा, ठीक है। 15 का 15 3 बचा। अब 3 हो गया, यहाँ 34 हो गया, 15 दूना क्या हो गया 30 हो गया, तो क्या हो गया 4 बचा, 15 तीन क्या हो गया 45 हो गया, ठीक है। दशमलव किस स्थान पर लगाना है, देखिए 1 2 3 स्थान पर लगाना है, ठीक है। दशमलव हमने देखिए 1 2 3 स्थान पर लगा दिया है, तो क्या आ गया 0.123 आ गया, ठीक है दोस्तों। समझ में आया। चलिए क्या करते हैं, अगला रूल पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला रूल है हमारा रूल नंबर 6, दशमलव भिन्नों के ल स व म स ज्ञात करना। अब कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें रूल में क्या होता है, बस दशमलव के बाद जितने भी अंक रहते हैं, ठीक है, दशमलव के बाद जितने भी अंक रहते हैं उनको क्या करते हैं हम लोग, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग क्या करते हैं कि शून्य लगाकर दशमलव के बाद सभी अंकों को क्या कर लेते हैं हम लोग, समान कर लेते हैं, ठीक है। जब सभी अंकों को समान कर लेते हैं तब क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, बिना दशमलव को कंसिडर किए हुए हम लोग ल स और म स ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जितने स्थान पर सभी संख्याओं में दशमलव लगा रहता है उतने ही स्थान पर हम लोग दाएं तरफ से दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। तो आइए इसको क्या करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो एग्जाम्पल समझाएंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.27 फिर 1.8 तथा 0.036 का म स व ल स ज्ञात करना है। हमने भी आपको बताया है कि दशमलव के जो बाद के अंक होते हैं उन सभी को क्या करते हैं, अगर हमको आवश्यकता पड़ेगी तो शून्य लगाकर बढ़ा लेंगे, ठीक है। सबको समान कर लेंगे सभी अंकों को। देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितने सामने दशमलव लगा है 1 2 3, अब दशमलव के बाद 3 अंक आए हुए हैं, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक आया हुआ है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक आया है, ठीक है। दशमलव के बाद सभी को क्या करेंगे, समान कर लेंगे। मतलब दशमलव के बाद सभी में कितने अंक होने चाहिए, 3 3 अंक होने चाहिए। तब क्या करेंगे, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 0.270 कर लिए, ठीक है, कामा इसको कर लेंगे 1.800 हो जाएगा, क्योंकि तभी तो 3 अंक दशमलव के बाद 3 अंक करने के लिए 2 शून्य लगाना पड़ेगा। इसमें देखिए पहले से तो है ही 0.036, ठीक है। ये क्या हो गया, संख्या हमको मिल गई। अब इसका क्या करना है, दशमलव का हमको ध्यान नहीं रखना है, उसका लसा निकालना, मतलब किसका निकालना पड़ेगा, तो दशमलव ध्यान नहीं रखेंगे तो देखिए तब इसको लिख सकते हैं हम लोग 270 हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना 1800, दशमलव का स्थान नहीं, दशमलव ध्यान नहीं रखेंगे तो, और ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब हमको 270, 1800 और 36 इन्हें क्या करना है, ल सा ज्ञात करना है और म सा ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, पहले क्या करते हैं, म सा ज्ञात करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए तब 270 का गुणनखंड क्या क्या होगा, देखिए 270, ठीक है, बराबर, चलिए देखिए इसका क्या क्या हो जाएगा, 2 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 त्रिक 54 और 54 पंजे क्या होता है 270 होता है, ठीक है। आप लोग गुणनखंड करेंगे 270 का तो यही मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या क्या मिलेगा, 2 × 3 × 3 × 3 × 5 मिलेगा, ठीक है। अब बारी आई, मान लीजिए 36 कर लीजिए तो 18 कर लीजिए, 1800 कर लीजिए, मान लीजिए हमने 36 कर लिया, 36 क्या हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई क्या होता है 36 होता है, ठीक है। गुणनखंड हो गया, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 2 × 2 × 3 × 3 आ गया। अब किसका करना है, 1800 करना है, कितना करना है 1800 का। 1800 गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 दूना 72, 72 पंचे 360 और 360 पंचे कितना होता है 1800 होता है। मतलब इसका गुणनखंड हो गया कि 2 × 2 × 3 × 3 × 2 × 5 × 5, मतलब 2 कितनी बार आया है इसमें, देखिए उसको साथ में लिख लीजिए 2 × 2 × 2 3 बार आया था, देखिए इंटू क्या लिखेंगे 3 × 3 × 5 × 5। हमको पता है हम लोग म स हम लोग निकालते हैं तो जो कॉमन होता है सिर्फ
वही लेते हैं, बाकी सब क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। देखिए तीनों में जो जो कॉमन मिलेगा वही वही ले लेंगे। देखिए 2 इसमें भी कॉमन है, 270 में भी, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, मतलब क्या हो गया 2 2 2 तीनों में कॉमन है तो क्या हो गया 2 हो गया ये। फिर इनटू देखिए क्या हो जाएगा अब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 यहाँ भी है, 3 का तीनों में 3 3 है तो 3 ले लिया। फिर इनटू देखिए फिर से 3 इसमें है, इसमें भी 3 है और इसमें भी दोबारा 3 है, मतलब 2 बार 3 3 है, ठीक है 3 हो गया। फिर देखिए इसमें 5 है, इसमें है ही नहीं तो कोई मसला नहीं निकलता आगे बढ़ने का, ठीक है। इसमें देखिए कितना है, इसमें 1 2 था, इसमें 2 2 है, इसमें 3 2 है, तो एक ही 2 कॉमन मिला हमको, बाकी सब कोई अब कॉमन नहीं है। तब देखिए क्या हो जाएगा अब 2 3 6 6 त्रिक 18, कितना आ गया 18। लेकिन ये हमारा क्या है अभी म स नहीं है, म स क्या होगा देखिए कितने स्थान पर दशमलव लगाना है हमको, 3 स्थान पर लगाना है। देखिए 1 2 3 स्थान पे, तब क्या हो जाएगा 1 2 हो गया। अभी तीसरे स्थान पर 0 लगाना पड़ेगा यहाँ, तो 0.018, इसका म स क्या हो गया 0.018। देखिए कितना सिंपल से करना कर लिए हम लोग, क्या किया पूर्ण संख्या मान लिए, पूर्ण संख्या हमने म स निकाल लिया, फिर दशमलव जितने स्थान पर लगा हुआ था हमने दशमलव लगा दिया उतने स्थान पे, हमारा क्या आ गया म स आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब इसका ल स निकालेंगे, चलते हैं इसका क्या करते हैं ल स निकालते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों आप लोगों को पता होगा ल स निकालने के लिए जो सब कॉमन मिलता है उसको लिखते हैं, जो कॉमन नहीं मिलता उसको भी लिख लेते हैं, लेकिन ऐसा आप लोगों को हमने बताया नहीं है, जैसे हमने बताया है चलिए उस तरह से कराते हैं ल स आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं किससे किससे कटेगा। देखिए पहले दोस्त सब कटेगा, 2 से कटा लेंगे। देखिए 2 1 का 2, 2 3 6, 2 5 10 हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 2 9 18, मतलब क्या हो गया 900 हो गया, ये 2 18 में 36 हो गया। फिर से 2 से कटेगा, देखिए 2 से कटेगा, 135 से नहीं कटेगा, ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए कटे कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 9 18 हो जाएगा। अब देखिए उनको शॉर्टकट में करने के लिए क्या करेंगे हम लोग 9 से भाग देंगे। ठीक है, 9 से कट जाएगा, 15 9 135 होता है, मतलब क्या आ गया यहाँ 15 आ गया। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 9 5 45, मतलब 50 आ गया। ठीक है, यहाँ 9 1 का 9। अभी देखिए 5 से कटेगा, अब 5 से कटा लेंगे शॉर्टकट के लिए। ठीक है, 5 3 15 हो गया, और 5 धाम में क्या हो गया 50 हो गया, और ये तो 1 है ही यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, पहले 3 से कटा लीजिए, 3 1 का 3, यहाँ 10 उतर गया, यहाँ 1 है। अब देखिए 2 से भी कटेगा भी ये 10, 2 5 10, 1 हो गया। अब क्या हो जाएगा देखिए 5 1 का 5, यहाँ 1 उतर जाएगा, 5 1 का 5, 5 1 का 5, सब जगह 1 1 हो गया। हमारा गुणनखंड क्या आया, यही आया। ठीक है, तो क्या होगा देखिए 2 गुणे 2, देखिए एक बार 2 और आया, 3 बार आया है गुणे 2। ठीक है, अब क्या करना है 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए 3 कितनी बार आया है, यहाँ 3, यहाँ 1 बार है, यह 1 ये है। ठीक है, 3 हो गया गुणे 3 हो गया, गुणे 3 हो गया, तो 9 को हमको 9 लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज में हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया 9 हो गया। फिर देखिए इनटू, अब क्या हो गया कितना हो गया 9 हो गया। अभी क्या बाकी है 5 बाकी है, क्या बाकी है 5, यहाँ 1 है, 1 यहाँ है, 5 गुणे 5। ठीक है, आप लोग देखेंगे तो क्या है 1800 का जो गुणनखंड था वही सेम टू सेम है गुणनखंड, तो बराबर क्या आएगा 1800 आएगा। कितना आएगा 1800 आएगा। दशमलव कितने स्थान पर लगा था ना, 3 स्थान पर लगाना था, कितने स्थान पे 3 स्थान पे। देखिए 1 2 3 1.8, मतलब लसा कितना आया, लसा बराबर आया 1.8 आ गया। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपको और भी क्वेश्चन देगा, तो आप लोग क्या करेंगे पहले उसको दशमलव को क्या करेंगे, दशमलव के बाद के अंकों को क्या करेंगे सभी को समान कर लेंगे। फिर जो संख्या दी रहेगी उसमें दशमलव को कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे, दशमलव को बिना कंसीडर किए हुए हम लोग उसका नॉर्मली लसा और मसा निकालेंगे। निकालने के बाद जो लसा और मसा आएगा फिर तब क्या करेंगे उसमें दशमलव दाएं स्थान से दाएं से बाएं तरफ उतने स्थान पर लगाएंगे जितने स्थान पर संख्या में दी हुई थी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्या करते हैं अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला रूल है हमारे लिए पुनरावृत्ति दशमलव। ये क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, पुनरावृत्ति दशमलव उसको कहते हैं कि मान लीजिए जो दशमलव के बाद है या तो एक संख्या या तो ऐसे अधिक संख्याओं का क्या होता है लगातार क्या होता है पुनरावृत्ति होती है, मतलब लगातार वो आते रहते हैं संख्याएं, तो क्या होते हैं उसको
क्या कहते हैं, तब दशमलव को पुनरावृत्ति दशमलव कहते हैं। ठीक है, मतलब संख्याएं क्या होंगी, या तो एक संख्या लगातार आती रहेगी, या तो एक से अधिक संख्याएं क्या होंगी, लगातार दशमलव के बाद आती रहेंगी, लोग खत्म ही नहीं होंगी, समाप्ति नहीं होंगी, आती ही रहेंगी। ठीक है, तो ऐसे दशमलव क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति दशमलव कहते हैं। इसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए बार बार 6 आ रहा है, दशमलव के बाद 6, इसके ऊपर क्या कर देते हैं, बार कर देते हैं, या तो आपको मतलब रेखा खींच देते हैं, किसको बार बोलते हैं, या तो दशमलव के बाद 6 लिखेंगे, इसके ऊपर एक बिंदी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे। इसको भी मतलब कि 0.6 बार बोलेंगे, मतलब 6 बार, बहुत बार आता जा रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से। देखिए मान लीजिए आप लोगों को दिया हो 2/3, तब क्या करेंगे, जब 3 में 2 को भाग देंगे तो क्या होगा, नहीं जाएगा, दशमलव लगा लेंगे, 0 दशमलव लगा लेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 के 18, फिर 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 3 के 18, फिर से 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 3 के 18, फिर से 20 हो जाएगा, 2 बचेगा तो क्या हो जाएगा, फिर 3 के 18, इसे चलता रहेगा। ठीक है, देखिए 6 बार बार आता जा रहा है। इसको अब लिखने के लिए कैसे लिखते हैं हम लोग, 0.6, इसके ऊपर या तो एक रेखा खींच देंगे, 6 बार हो गया, या आप लोग लिख सकते हैं 0.6, इसके ऊपर एक बिंदी लगा दीजिए। दोनों क्या है, सेम है, लेकिन हम लोग क्या यूज करेंगे, 0.6 बार यूज करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपको पाई का मान पता होगा 22/7। ठीक है, क्या होता है, 22/7 जो होता है, ये भी क्या होता है, इसका भी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। देखिए 7 × 21, ये तो कट गया, अभी क्या बचा, 1 बचा, अब 1 में भाग नहीं जाएगा, यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए 7 में 10 का भाग देंगे कितना, 7 × 1 = 7, कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, जब 3 बचा, अब क्या करेंगे, फिर से देखिए 3 बचा तो 30 हो जाएगा, 7 × 4 = 28, कितने बार गया, 4 बार गया, फिर क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, 2 बचा तो 20 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब 6 बचा। ठीक है, 7 8 क्या हो जाएगा, 56, 7 8 56 हो जाएगा। अब कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, अब 7 बचे क्या हो जाएगा, 35, कितना बचा, 5 बचा। अब ठीक है, कितना बचा, 5 बचा। अब देखिए 5 बचा, अब 5 जब बच गया तब देखिए क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 7 7 क्या होता है, 49 होता है। तो 1.3142875 आ गया, तब फिर क्या आ गया, 1 फिर से शेष बच गया, कितना बच गया, 1 बच गया। अब फिर से अगर शून्य बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 7 तक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर से 3 बचेगा। ठीक है, फिर 7 चौक क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, फिर से 2 बचेगा अब। ठीक है, फिर से क्या करेगा, अब 2 बचेगा, 7 चौक 28 हो गया, 2 बच गया, कितना हो गया तब, 20 हो गया। ठीक है, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा, फिर से 14 हो जाएगा, फिर कितना बच गया, 6 बच गया। ठीक है, जब 6 बच गया फिर से क्या हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, फिर से क्या हो गया, 4 बच गया, तब क्या हो जाएगा, 7 5 35 हो गया, फिर क्या हो गया, 5 बच गया, फिर क्या हो गया, 7 7 49 हो गया, फिर से 1 शेष बच गया, कितना बच गया, 1 फिर से गया, फिर से 1 आ गया, मतलब फिर से यही क्या होगा, रिपीट होगा। देखिए कौन कौन संख्या रिपीट हो रही हैं, 1 4 2 8 5 7 यहाँ तक रिपीट हो रही हैं। फिर से इसका रिपीटेशन चालू हो गया, 1 4 2 8 5 7, ऐसे लगातार ये लोग क्या करते रहेंगी, चलती रहेंगी। तब इसको कैसे लिखेंगे, अब देखिए बराबर लिखेंगे 3.14285 अब इतने पूरे के ऊपर बार लगाया जाएगा। ठीक है, इतने पूरे के ऊपर क्या करेंगे, अब बार लगा दिए, मतलब ये सभी संख्या क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, इतना समझ में आ गया। चलिए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दिया आपको, मान लीजिए दिया है 17 और बटे क्या दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। क्या दिया है, 17/90 दिया हुआ है। अगर शून्य को हटाना सीधे सीधे क्या कर दीजिए, पहले 1.7 कर दीजिए। ठीक है ना, दशमलव मत कीजिए, सीधे सीधा भाग दीजिए। अब देखिए यदि आपको 17 में 90 का भाग देना हो तो जाएगा, नहीं जाएगा। क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, क्या हो जाएगा, 170 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, क्योंकि 90 दूना 180 होता है, 170 ही है, 1 बार जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, 80 शेष बचेगा, कितना बचेगा, 80। फिर शून्य बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, क्या हो जाएगा तब, 80 बचा था 800 हो जाएगा, कितनी बार जाता है तब, 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए 9 8 क्या होता है, 72, मतलब 720 हो जाएगा। 800 में से 720 घटाएंगे, कितना बचेगा, फिर से 80 बचेगा, फिर 800 हो जाएगा। ठीक है, फिर से 8 बार जाएगा, फिर 720 घटाएंगे। ठीक है, फिर से 800 ही हो जाएगा, फिर 8 8 से चलता जाएगा। ठीक है, मतलब 0.18888 से चलता गया।
एक रिपीट नहीं हो रहा लेकिन 8 8 8 रिपीट हो रहा है, तब क्या हो जाएगा देखिए, इसको लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इसको लिख सकते हैं 0.1 8 से चलता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। आप क्या लिख सकते हैं इसको 0.1, ठीक है। सिर्फ 8 का रिपीट हो रहा है, 8 के ऊपर सिर्फ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिर्फ 8 के ऊपर बार लगा देंगे, मतलब लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। जिसका रिपीटेशन होगा, जिस संख्या का रिपीट होगा बार बार, उसी संख्या के ऊपर रेखा या बिंदु लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए क्या करते हैं, अगला रूल पढ़ते हैं। अगला रूल क्या दिया हुआ देखते हैं। अब देखिए इसी में क्या होता है, शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव, अब एक होता है मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव। शुद्ध वाले में क्या होता है, दशमलव के बाद क्या होगा, जो संख्या क्या होगा बार बार क्या हो जाएगा, दशमलव आना स्टार्ट होगा, वही संख्या बार बार आएगी, ठीक है। मतलब उसमें कोई और संख्या नहीं रहेगी, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या रहेंगी सब के सब वही रहेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 हो, ये क्या है, शुद्ध दशमलव, क्या है, शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव है। इसी प्रकार देखिए दूसरा एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपको लेना है, क्या लेना हो, 3.142, ठीक है, 1.428 था ना, यहाँ 857 था, 1.2857। देखिए पूरे दशमलव के बाद के सभी अंकों क्या हो रहा था, पुनरावृत्ति हो रहा था। अगर आपको लेना हो तीसरा, क्या ले, मान लीजिए 0.06 बार, देखिए दशमलव के बाद जितने अंक हैं सभी का पुनरावृत्ति हो रहा है। मतलब कोई दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं, किसी भी अंक का क्या होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, सभी के सभी अंक क्या होना चाहिए, पुनरावृत्ति होना चाहिए। तो ऐसे क्या करेंगे, पुनरावृत्ति दशमलव को शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो बचा है उसको क्या बोलेंगे, मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव का क्या होता है, देखिए इसका एग्जाम्पल हो गया, मान लीजिए था ना अपना 0.18, फिर क्या था, बार था। देखिए एक रिपीट नहीं हो रहा था, लेकिन क्या हो रहा था, 8 रिपीट हो रहा था, बार बार हो रहा था। ये क्या होती है, मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव कहलाती हैं, ठीक है। और भी आपको एग्जाम्पल लेना हो तो मान लीजिए आपको लेना हो मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव की, लिख सकते हैं 0.576। ये क्या है, ये भी मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव है। अगर आपको और भी लेना हो, आप लोग ले लीजिए कि 0.1254, देखिए ये भी क्या है, मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव है। क्यों, देखिए इसमें 5 का रिपीटेशन नहीं हो, लेकिन 7 6 7 6 7 6 का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। इसमें भी देखिए दशमलव 1 2 का नहीं हो रहा है रिपीटेशन, बार बार किसका हो रहा है, 5 4 5 4 5 4 का रिपीटेशन हो रहा है। तो यदि दशमलव के बाद कुछ अंक छूट जाएं, उसके बाद कुछ अंकों का क्या हो, पुनरावृत्ति हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव। यदि दशमलव के बाद सभी के सभी अंकों का पुनरावृत्ति होता है, जितने भी अंक हैं, तब उसको बोलते हैं हम लोग शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूल अगला पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव रहेगा तब उसको हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे, यदि मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव रहेगा तब उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग सीखेंगे क्या, शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, क्या है, बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए आपको दिया होगा 0.3 बार, ठीक है। इसको अगर हमको साधारण भिन्न में बदलना हो, क्या करेंगे, सीधा सीधा जो अंश में जिसके दिया है, बार दिया है जो भी, उसको अंश का लिख लेंगे, बटा क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, ठीक है। सीधा सीधा यही करेंगे, ठीक है। बराबर तब क्या आ जाएगा, देखिए 3 1 3, 3 3 9, 1/3 आ जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए आपको दिया हो, क्या दिया हो, 0.6 बार दिया हो, तब क्या कर लेंगे, सीधा सीधा यहाँ 6 लिखेंगे, बटा क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको आंसर यही मिलता है, ठीक है, नहीं तो 3 2 6, 3 3 9, क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दिया हो, कितना, क्या दिया हो, 0.67। सीधा सीधा दोस्तों क्या करना है, 6 7 बार दिया है तो 6 7 ऊपर लिखना है, ठीक है, अंश में। और सीधा देखिए जितने अंक रहेंगे उतने 9 लगाएंगे, ठीक है। 1 2 9 लगा दिए नीचे, ठीक है। जितने अंक ऊपर रहेंगे उतने अंक नीचे भी 9 9 लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए आपको दिया हो एग्जाम्पल और भी, चौथा मान लीजिए आपको दिया हो, कितना दिया हो, 0.3251, क्या दिया हो, 0.3251 या 52 मान लीजिए, ठीक है। बराबर देखिए क्या करेंगे, जितना ऊपर था सबको लिख लीजिए 3 2 5 2, ठीक है, बटा
ठीक है। 3 2 5 2 मांगने मतलब ये ना 3 2 5 2। देखिए कितने अंक हैं ऊपर, 1 2 3 4, जितने भी अंक हैं ऊपर उतने 9 लिख लेंगे नीचे। देखिए 1 2 3 4, ये क्या हो गई हमारा साधारण भिन्न में बदल गई। ठीक है, यदि आपको कटेगा तो कटाइएगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटाइएगा। देखिए इसी प्रकार आपको एग्जाम्पल दिया हो कि 0., इसको इसके ऊपर बार रहेगा। ठीक है, 0.351 दिया हो। ठीक है, इसके ऊपर क्या हो, बार हो। तो क्या करेंगे, जो जितना दशमलव के बाद दिया उसको लिख लेंगे सीधा सीधा 351। ठीक है, बटे कितने अंक हैं पूरे पूरे, 1 2 3 अंक है तो 3 9 नीचे लिख लेंगे 1 2 3। ठीक है, एकदम सिंपल सा रूल है, एकदम सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना सीखेंगे। ठीक है, हमने आपको बताया था कि मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव क्या होती हैं, जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है, कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो वैसे तो पुनरावृत्ति दशमलव क्या बोलते थे हम लोग, मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव बोलते थे। ठीक है, हमने एग्जाम्पल देखा था, मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दिया हो क्या। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हमने देखा था 0.18, फिर क्या था, बार था। ठीक है, 1 के ऊपर तो नहीं, 8 के ऊपर बार था, मतलब 8 की रिपीटेशन हो रही है, 8 की पुनरावृत्ति हो रही थी। ऐसे 10 आपको मिल जाएं तब क्या करेंगे आप लोग दशमलव में बदलने के लिए। ठीक है, अब देखिए बराबर तब करेंगे, इसको पहले लिखेंगे 18। ठीक है, क्या लिखेंगे 18, फिर देखिए क्या करेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस। ठीक है, अब माइनस कर लिए तो जिसपे क्या होगा, जिसपे बार नहीं लगा रहा मतलब जिसका रिपीटेशन नहीं होगा उसको 18 में से घटाएंगे। 18 में देखिए 1 का रिपीटेशन नहीं हो रहा तो 1 को घटाएंगे, 18 माइनस 1। ठीक है, और देखिए बटा क्या लिखेंगे, जितने अंक का पुनरावृत्ति होगा उतना 9 लिखेंगे। ठीक है, उतना 9 लिखेंगे। यहाँ पे 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है 1 9 लिखेंगे, बाकी जितने अंक की नहीं हो रही है उतने अंक का क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना दशमलव से मतलब साधारण भिन्न में बदल गया। 18 में से क्या बचेगा 17 और बटे क्या होगा 90 होगा। यही तो हम लोग भाग दिए थे, उस समय आपको दिखाया भी था, 17/90 किया था तब इसे पूरा आया था। देखिए भिन्न वही आ गया, मिल गया ना, भिन्न वही को ही मिल गया जो हमने आपको बताया था कि 17/90 करके फिर हमने भाग करके आपको दिखाया था कि कैसे आ रहा है 0.188। तो हमको देखिए भिन्न वही को वही मिल गया। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, आपको दूसरा कोई एग्जाम्पल दिया है तब क्या करेंगे। अब देखिए इसमें दिया हुआ है 0.576, लेकिन 7 6 का क्या हो रहा है, बार बार रिपीटेशन और पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 7 6 हो रही है, 5 की नहीं हो रही है। पहले 576 पूरा लिख लेना है, क्या लिख लेना है 576 पूरा लिख लेना है, फिर माइनस क्या करना है, इसमें से कितना माइनस करेंगे 5, क्या करेंगे जितना पुनरावृत्ति हो रही है इसमें 7 6 हो रही है, सिर्फ किसकी करेंगे तब 5 की करेंगे, माइनस क्या करेंगे 5 करेंगे। ठीक है, आप देखिए 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तब क्या करेंगे, अगर 2 अंक की हो रही है तो क्या 2 बार 9 लिखेंगे, 9 कितने अंक की नहीं हो रही है, 1 अंक की नहीं हो रही है, क्या लिखेंगे 1 बार 0 लिखेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा तब 576 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 571 बचेगा, क्या बचेगा 571/990। यही क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे कि 0.1254, जिसमें 5 4 का क्या हो रहा था, रिपीटेशन हो रहा था, 1 2 का नहीं हो रहा था। पहले तो हम लोग क्या करेंगे 1254 पूरा लिख लेंगे जितना दिया हुआ है, फिर क्या करेंगे माइनस, जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है उसको क्या करना है माइनस करना, मतलब क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब देखिए बटे में क्या लिखना है, देखिए जितने संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है उतने 9 लिखेंगे हम लोग, उतने 9 लिखेंगे। कितने संख्या हो रहा है, 2 संख्या हो रहा था, देखिए 9 2 बार लिख दिया। अब जितने संख्याओं का रिपीटेशन नहीं हो रहा है उतने आपको क्या करना है, 0 लिखना है, उतने क्या करना है 0 लिखना है। देखिए 0 0, ठीक है। अब ऊपर का घटा देना, देखिए 4 में से 2 जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 4 बचेगा, मतलब क्या बचा 1242 बटे में 9900। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा भिन्न आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं कि दशमलव के बाद आपको कोई अंक दिया हो तब क्या करेंगे अब। ठीक है, उसको भी करना सीखना है हमको, आइए वो भी सीखते हैं। देखिए आपको दिया हो 3.0072, देखिए 3 दशमलव पहले है उससे कोई मतलब नहीं है, दशमलव के बाद 00 इसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, लेकिन 7 2 का बार बार पुनरावृत्ति या रिपीटेशन हो रहा है, तब इसको कैसे बदलेंगे। देखिए जो दशमलव को पहले रहता है उसको क्या कर लेंगे 3, फिर क्या कर लेंगे प्लस, क्या कर लेंगे 3 प्लस,
ठीक है। फिर देखिए क्या लिख लेंगे, पूरा लिख लेंगे, प्लस 0072, ठीक है। माइनस करते थे हम लोग, माइनस भी करेंगे, क्या करेंगे 00 ही करेंगे क्योंकि 00 है। अब क्या करेंगे, इसके बटे में क्या करेंगे, कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 अंकों की हो रही है, क्या लिखेंगे 2 अंक पे 9 लिखेंगे। और कितने अंक की नहीं हो रही है, 2 अंक की नहीं हो रही, 00 की नहीं हो रही, तो यहाँ 00 लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे, तब 3 हो जाएगा, प्लस 72 में 0 आएगा, 72 ही आएगा, तो 72/9900। हमने आपको सिंपलीफिकेशन में समझाया था, यदि 3 प्लस दिया हो 72/9900 दिया हो, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 सही 72/9900 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको में गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। इसको हम लोग लिख सकते थे, इससे लिख सकते थे 3 सही 72/9900। जिसको समझ में नहीं आया होगा ये चीज़ कैसे लिखा गया ये, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमारा सिंपलीफिकेशन जो हमने पढ़ाया हुआ है जाके वो लेक्चर देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये हो रहा है। हमने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, अब दोबारा समझाएंगे तो लेक्चर क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो दोबारा नहीं समझाएंगे। आइए क्या करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। आइए दोस्तों देखते हैं, आज को दिया हो कि 3.145 और 5 का रिपीटेशन हो, 5 बार दिया है, मतलब 5 का रिपीटेशन हो रहा है। तब इसको साधारण में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब इसको 3 तो लिख लेंगे, दशमलव पहले 3 प्लस, ठीक है, 145 है तो 145 पूरा लिख लेंगे 145, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, जितना दशमलव का पुनरावृत्ति नहीं होती थी उसको हम लोग माइनस करते थे, तो माइनस क्या करेंगे 14 करेंगे, -14 हो गया, ठीक है। और क्या करेंगे, बटे में देखिए जितने अंक की पुनरावृत्ति होती है उतना यहाँ लिखते हैं 9, ठीक है, 9 हो गया अपना। अब क्या हो गया, जितने अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती उतने लिखते हैं 0, 2 अंक की नहीं होती 2 अंक, 0 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए बराबर लिखते हैं 3, फिर प्लस, देखिए 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, और 4 में से जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ 1 तो है ही, क्या हो गया 131 हो गया, बटे क्या हुआ 9, सॉरी यहाँ पे इसके नहीं करना था, 131 हो गया, 131 बटे क्या हो गया 900 हो गया। अब हम लोग इसको 3 जब प्लस है 131/900, इसको 3 सही 131/900 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हमने आपको बताया हुआ है सिंपलीफिकेशन में, जो पढ़ा होगा उसको पता होगा, तुरंत क्या कर लेगा, लिख लेगा। इसलिए सभी चैप्टर पढ़ना अनिवार्य है, सब कुछ देखना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया, हमने सभी के सभी क्या कर लिए, रूल पढ़ लिए, ठीक है। इतना रूल जो कोई पढ़ लेगा, इतना जो कोई याद कर लेगा, जो कोई इसको समझ लेगा, उसके लिए क्या होगा, दशमलव एवं भिन्न चैप्टर क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल हो जाएगा। उसके बाद वो परसेंटेज भी पढ़ लेगा, ब्याज भी पढ़ लेगा, ठीक है। जितने भी होंगे सिंपलीफिकेशन भी उसको और अच्छे से आने लगेगी। जितने भी चैप्टर हैं दशमलव एवं भिन्न पे बहुत ही ज़्यादा निर्भर करते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ आ गई तो बाकी ढेर सारी चीज़ें आपको आने लगेंगी, ठीक है दोस्तों। चलिए क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी अगले लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आपको कंप्यूटर एग्जाम में आपके पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा।